My name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledgeful. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज अवर चैप्टर? बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. अभी तक हमने क्या सीखा उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. वी हैव स्टार्टेड विद द कौटिल्य व्यूज इन इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमने देखा था कि कौटिल्य का व्यू क्या है. दैट इज अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, which means what? Acquiring a wealth and managing that wealth. वेल्थ को पहले एक्वायर करना और उसको मैनेज करना, वो हमने सीखा. Then we started with the definition which was given by economics Adam Smith. उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया था, आपको याद है क्या स्टूडेंट्स? If yes, then do mention in the comment box. उसी तरह से आपका स्टडी भी कवर अप होता जाएगा. सो यहाँ पे एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था, दैट इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. Adam Smith had given which definition? Wealth oriented definition, जहाँ पे वो वेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वेल्थ को फोकस दे रहे थे. वेल्थ ही सब कुछ है ऐसा उन्होंने बताया था. नेक्स्ट, इन द प्रीवियस वीडियो हैव लर्न द नेक्स्ट डेफिनेशन विच वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया था? दैट फॉर W which is considered as a welfare oriented definition. So W for wealth oriented definition which is given by Adam Smith and W for welfare oriented which was given by प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. उसी तरह से हमने तीनों के व्यूज के बारे में देखा था. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, वी हैव अगेन स्टडीड अबाउट द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, एंड ये सब हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने लर्न किया है. So now in today's video we are going to learn one more definition which was given by that is Linian Robinson. और उन्होंने कौन सा definition दिया है? Scarcity oriented definition of economics. So Linian Robinson ने कौन सा definition दिया है? Scarcity oriented definition of economics. And yes students, if you are new to my channel, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पहले मिले, और उसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े ताकि आपको रिलेटेड वीडियोस रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक्स, ओसी एंड एसपी आपको मिलते रहे और आपका स्टडीज कवर होता रहे. So let's start with the definition which is given by Linian Robinson, that is scarcity oriented definition. अभी वो क्या बताते उसके पहले हम देखते कि वो definition कौन से बुक में लिखा है. That is, this is the most popular definition of economics. Robbins in his book entitled, और बुक का नाम क्या दिया है? That is an essay on nature and significance of economic science. What is the name of the book? An essay on the nature and significance of economic science. ये आपको बुक का नाम याद रखना है. और कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1932. तो तीनों जो डेफिनेशन है उसका आपको बुक का नाम याद रखना है और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है वो भी याद रखना है. ये कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1932. नेक्स्ट थिंग, उन्होंने वहां पे क्या मेंशन किया? दे हैव मेंशन द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. लिनियन रॉबिन्स ने कौन सा डेफिनेशन मेंशन किया? स्कैरसिटी ओरिएंटेड. अभी स्कैर का मतलब क्या होता है? इट इज अ लिमिटेड. स्कैर का मतलब क्या होता है? जो लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, राइट? अभी हमारे पास लिमिटेड क्या है? एज वी लर्न इन द इंट्रोडक्शन लेक्चर, द मीन्स आर वेरी लिमिटेड. हमें जो रिसोर्स चाहिए यूज करने के लिए वो बहुत है, क्या है? वो लिमिटेड है. बट जो हमारे वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है. वही डेफिनेशन को हम लर्न करने वाले हैं. सो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखा है लिनियन रॉबिन्स ने. दैट इज, इकोनॉमी इज अ साइंस. इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. हमने लर्न किया था इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस. हम इकोनॉमिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन थिंकिंग के बारे में. इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ये हमने देखा था. यहाँ पे लिनियन रॉबिन्सन में क्या बताते हैं कि इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स. अब यहाँ पे एंड्स का मतलब होता है वॉन्ट्स. एंड्स का मतलब क्या होगा? वॉन्ट्स. एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज. इससे हमें समझ में आता है जो हमारे वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है. बट वो वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल है वो क्या है? स्कैर है, मतलब लिमिटेड है.
सो यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में लर्न किया था कि बॉन्ड्स आर लिमिटेड इन नेचर, बट बॉन्ड्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स अवेलेबल है वो क्या है, स्केयर इन नेचर, दैट इज लिमिटेड। और यही हमें कौन बताता है, दैट इज लीनियर रॉबिन्स हमें यही बता रहे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन, दैट इज फर्स्ट वन, बॉन्ड्स मतलब एंड्स आर लिमिटेड। हमने जैसे देखा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे कपड़े तो भी हमें कपड़े चाहिए, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो भी हमें पैसा चाहिए, मतलब जो हमारा नीड है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो कभी भी नेवर एंडिंग है। सो वांट्स आर नेवर एंडिंग इन नेचर, ये हमारा पहला होगा। सेकेंड थिंग, मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। हम जो वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स यूज करते हैं, जो रिसोर्स यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद होगा कि आपके पास 500 रुपीज है, तो 500 रुपीज आपके पास जो कैपिटल है वो क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि वो 500 रुपीज से जो आपकी इच्छा है, जो आपकी वांट्स है वो बहुत ज्यादा है। 500 रुपीज से आपको क्या क्या करना है, आपको पार्टी भी करना है, आपको फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी परचेज करना है, आपको खुद के लिए कपड़े भी परचेज करने हैं और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगेगा। सो ये सब एक ही साथ 500 में हो सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जो हमारे पास मीन्स है वो क्या है, कैपिटल है वो क्या है, बहुत कम है, बट उसकी जो आपकी इच्छा है, जो आपकी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। नेक्स्ट वन, बॉन्ड्स आर ग्रेडेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जब भी हमारे जो वांट्स होते हैं वो हमें क्या करना है, ग्रेड करना है, मतलब कौन से वांट्स आपके पहले होने चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, व्हाट आर द बेसिक वांट्स, तो वी कैन से फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन। अगर हमें पैसा डालना है तो हमें पहले पैसा किसके ऊपर डालना है, हमारे फूड के ऊपर, क्लोथिंग के ऊपर, शेल्टर के ऊपर, एजुकेशन, एंड और एक पॉइंट इंक्लूड हो सकता है, दैट इज हेल्थ, राइट। ये हमारे बेसिक वांट्स है, बेसिक प्रायोरिटी, ये हमारे पहले होने चाहिए। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस, हमारे जो नॉर्मल बेसिक फूड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूंगी, हमारे लिए फैन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपके लिए एसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऑफकोर्स जो बेसिक नेसेसिटी दैट इज फैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एसी। इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारे वांट्स उसको आपको क्या करना है, ग्रेड करना है, एज पर योर रिक्वायरमेंट उसको हमें ग्रेड करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे जो वांट्स है वो ज्यादा होने के कारण हमारे जो बेसिक नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए। सो यू हैव टू अरेंज योर वांट्स इन योर ग्रेड, दैट इज पहले हमें क्या सेटिस्फाई करना है, सेकंड कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करना है, थर्ड कौन से। जैसे कि एज ए स्टूडेंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो आपका पहला वांट होना चाहिए, दैट इज योर एजुकेशन, राइट। एज ए स्टूडेंट इफ यू कंसीडर एजुकेशन के बाद आपका हायर एजुकेशन होगा, राइट। उसके साथ अगर हम देखेंगे जॉब होगा, एंड देन योर लाइफस्टाइल। इससे हमें ये समझ में आता है पहले किसको प्रायोरिटी देना, पहले आपको क्या फुलफिल करना है, उसके बाद अदर वांट्स आपको फुलफिल करना है, ओके। एंड द लास्ट वन, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब एक कैपिटल आपका बहुत सारा यूज है, एक पर्टिकुलर कैपिटल का बहुत सारा यूज है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सारा यूज है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर चार्जिंग अ मोबाइल, चार्जिंग अ लैपटॉप, फॉर फैन, फॉर इंडस्ट्रीज, or we can say for other means like we can say for TV, electronic items, or we can say for refrigerator, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। सो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज बहुत सारे, बट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है, डेफिनेटली इट इज लिमिटेड विथ अस। अगर मैंने बोला यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल का भी बहुत सारे यूज है। कैपिटल हमें फूड परचेस करने के लिए भी चाहिए, कैपिटल हमें घर परचेस करने के लिए भी चाहिए, कैपिटल हमें अपने एक्स्ट्रा वांट को सेटिस्फाई करने के लिए भी चाहिए, कैपिटल हमें एजुकेशन के लिए भी चाहिए, हमें किधर घूमने जाना उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। इससे हमें ये समझ में आता है कैपिटल हमारे पास लिमिटेड, बट कैपिटल का यूज क्या है, बहुत सारा है। इट हैज अ अल्टरनेटिव यूज, इट हैज अ वैरायटी यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्लियरली डेफिनेशन को समझा है। सो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। अभी ये डेफिनेशन कौन सा था, द डेफिनेशन वाज गिवन बाय लीनियर रॉबिन्स। उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। उसी के साथ यहाँ पे उनका बुक था, वो आपको याद रखना है, द नेम ऑफ द बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1932। और ये बेसिकली डेफिनेशन किसके बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन वांट्स के बारे में, विच आर अनलिमिटेड बट द यूज
उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स अवेलेबल है वो क्या है, लिमिटेड है। एंड सब जो हमारी मीन्स है दे हैव अ अल्टरनेटिव यूज। इस तरह से हमने डेफिनेशन अच्छी तरह से समझा है। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शंस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमी, देन हमने कॉर्डेलिया व्यू के बारे में सीखा, एंड देन वी लर्न द 3 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, सेकंड डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, एंड थर्ड डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन बाय लिनियन रॉबिन्स। पहला जो एडम स्मिथ था वो W फॉर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, Alfred Marshall W for welfare oriented definition, and third that is Linean Robinson definition, that is a scarcity oriented definition. So I hope आपको definitions and concepts एकदम clear हुए रहेंगे। Still if you have any doubt you are free to ask in the comment box below, and thank you for supporting.